हेलो दोस्तों, मैं आप सभी के साथ हरविंद्र, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई के अड्डे में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कैसे हो आप सभी? मजे में? चलिए दोस्तों, बहुत बढ़िया। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं एक बेहतरीन क्लास GK GS की, क्लास नंबर 7। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपके लिए कुछ स्पेशल लेके आया हूं। प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह जो कि अक्सर पूछे जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। और ये तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मैं अभी GS ऐसी करा रहा हूँ, जो कि विविध तथ्य एवं आंकड़े जो भी हैं भारत का, विश्व का निचोड़, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण GK GS में आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ, जो कि अभी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, कराने से पहले एक बार जो अपना काम है वो कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। चलिए जल्दी से लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब तो करिए, जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को लेके आया हूँ आज प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह। देखिए दोस्तों, चलिए, एक तरफ देश हैं, दूसरी तरफ चिन्ह है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है वो है अशोक स्तंभ से लिया गया है। चलिए, अशोक स्तंभ से लिया गया एक अशोक चिन्ह है। और तुर्की का है चांद तारा। तुर्की का चांद तारा है भाइयों। भारत का तो है अशोक स्तंभ, तुर्की का है चांद तारा। चलिए दोस्तों, डेनमार्क। डेनमार्क का है समुद्री तट। डेनमार्क का समुद्री तट। चलिए दोस्तों, नॉर्वे का शेर है। नॉर्वे का शेर। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट कमेंट तो करना ही है। वीडियो कैसी लगी ये तो बताना है भाई, और आप लोग कुछ कर रहे हो कि नहीं। चलिए दोस्तों, नॉर्वे का राष्ट्रीय चिन्ह शेर है। ये तो रटने वाली है भाई, रट लो इन्हें, रट। बांग्लादेश। बांग्लादेश का है वाटर लिली। वाटर लिली। फ्रांस का सिर्फ लिली है, फ्रांस का लिली। नीदरलैंड का शेर है। ईरान का गुलाब का फूल। ईरान का गुलाब का फूल। यूके। यूके देखिए दोस्तों, यूके का है गुलाब का फूल, और ईरान का भी गुलाब का फूल है। निश्चित भाइयों, ध्यान से देख लेना, ये ईरान और यूके दोनों का गुलाब का फूल है, कंफ्यूज मत होना इसमें। चलिए, स्पेन। स्पेन का ईगल। स्पेन का क्या है? ईगल है भाई लोगों। जापान। जापान का है गुलदाउदी। ये तो मैं पहली बार नाम सुन रहा हूँ। ये गुलदाउदी होता क्या है मुझे भी नहीं पता, बस आप लोग रट लो इसे। जापान का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो गुलदाउदी होता है। इटली। इटली का सफेद लिली होता है भाइयों। भाइयों, ये GS तो अभी जो विविध जो मैं करा रहा हूँ ना आप लोगों के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों की। ये तो मरते दम तक आप लोगों को रटा हुआ होना चाहिए। इटली का है भाइयों सफेद लिली। कनाडा। कनाडा का है मैपल लीफ। कनाडा का है मैपल लीफ, यानी कोई पत्ती होगी मैपल की। ऑस्ट्रेलिया का है बैटल। ऑस्ट्रेलिया का बैटल है भाइयों, बैटल। बैटल जो एक कीड़ा होता है शायद। रूस। रूस का डबल हेडेड ईगल, दो सिर वाली चील। ईगल, डबल हेडेड ईगल, रूस का राष्ट्रीय चिन्ह है भाइयों ये। न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का है कीवी और सदर्न क्रॉस। सदर्न क्रॉस और फर्न, न्यूजीलैंड का। चलिए दोस्तों, आगे मैं आप लोगों के लिए, देखिए दोस्तों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें जो भी नए हैं, और वीडियो को लाइक कर दें सभी लोग। कुछ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जो मैं कराने जा रहा हूँ, यानी कि नेशनल बॉर्डर। नेशनल बॉर्डर मैं आप लोगों को कराने जा रहा हूँ। चलिए कुछ देख लें, बहुत ही छांट छांट के करा रहा हूँ मैं, बहुत ही मुख्य मुख्य जो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ मैं। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच से गुजरती है भाइयों। मैकमोहन रेखा जो कि भारत और चीन से होके, भारत और चीन के मध्य है मैकमोहन रेखा। रेड क्लिफ। रेड क्लिफ है, रेड जो रेखा है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में। भाइयों, ये तो रटी लो आप लोग।
ये देखो रेड क्लिफ जो रेखा है वो भारत और पाकिस्तान के बीच है, और जो मैकमोहन जो रेखा है ना, मैकमोहन जो रेखा, ये जो मैकमोहन रेखा है वो भारत और चीन के बीच है, और रेड क्लिफ रेखा है जो भारत और पाकिस्तान के बीच। हिडनबर्ग जर्मन और पोलैंड के बीच में है। हिडनबर्ग जो रेखा है वो जर्मन और पोलैंड के बीच है भाई लोगों, जर्मन और पोलैंड के बीच। 38वीं समांतर रेखा, 38वीं समांतर रेखा भाई लोगों, उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया, उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया। मैगिनोट रेखा, मैगिनोट रेखा जो जर्मनी एवं फ्रांस के बीच से गुजरती है वो मैगिनोट रेखा है। चलिए 39वीं समानांतर रेखा जो कि यूएसए यानी कि अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका एवं फिनलैंड से होकर गुजरती है। कौन सी? 39वीं समानांतर रेखा। चलिए मैन रहीम रेखा, मैन रहीम रेखा, जो मैन रहीम रेखा है वो रूस और फिनलैंड से होकर गुजरती है। रट लो भाई लोगों, अरे गर्दा मचा देंगे क्या ये पेपर, ऐसा लगेगा पेपर हमसे पूछ के बनाया है। चलिए भाई डूरंड जो आखिरी रेखा होती है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच से मध्य गुजरती है। देखिए प्रमुख देशों के कुछ राष्ट्रीय स्मारक, जो स्मारक यानी कि वो शहर, वो देश किस चीज से प्रसिद्ध है वो देखिए दोस्तों। बहुत ही मुख्य मुख्य जो मैं करा रहा हूँ ना आप लोगों के लिए, ये स्मारक हैं और ये कुछ स्थान हैं। देखो झुकी हुई मीनार, ये है कुछ झुकी हुई मीनार, झुकी हुई जो मीनार है वो देखो दोस्तों, जो झुकी हुई मीनार है वो पीसा में है। पीसा, पीसा एक देश का नाम है भाई, वो झुकी हुई मीनार के नाम से प्रसिद्ध है भाई ये वाला। चलिए दोस्तों देखिए क्रेमलिन, क्रेमलिन जो है वो मॉस्को में मशहूर है भाई, क्रेमलिन जो है वो मॉस्को में है। चलिए दोस्तों पार्थनान, पार्थनान एफएम तो कुछ हो नहीं सकता, एफएम। चलिए एक मिनट दोस्तों मैं इसे कंफर्म कर लूँ, एफएम तो नहीं हो सकता, ये गलती से कुछ लिख गया। चलो मैं एक बार देख के बताता हूँ मिस्टेक से। चलिए मेरे को एक मिनट देख रहा हूँ। देखिए दोस्तों ये जो पार्थनान है इसको थोड़ा सही कर लें। इस पार्थनान की जगह पे जो है यहाँ पे लिख लें एथेंस, 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 एथेंस लिख लें भाई लोगों। पार्थनान जो है वो एथेंस में है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसे कृपया सही कर लें। पार्थनान एफएम ये गलत लिख गया था भाई, ये इसे एथेंस लिख लें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इम्पीरियल, इम्पीरियल टोक्यो, इम्पीरियल जो पैलेस है वो टोक्यो में है। कहाँ पर है भाई इम्पीरियल पैलेस जो है वो टोक्यो में है, टोक्यो में। ये जो टोक्यो में है इम्पीरियल पैलेस। ग्रेट वॉल ये तो सबको पता ही होगा, उत्तर चीन में है। ग्रेट वॉल कहाँ पर है साथियों? उत्तर, उत्तर चीन। एक मिनट दोस्तों इसमें कुछ हाइड हो गया है। ये तो स्थान, स्थान और देश कौन से हैं जो, ये देखिए एक मिनट दोस्तों एक बार फिर से रिपीट कर लें। जो झुकी हुई मीनार है वह पीसा तो स्थान है जो जहाँ पर है, और ये देश कौन सा है? इटली, इटली देश में है भाई लोगों। ये देखो जो झुकी हुई मीनार है में वो स्थान, पीसा जो स्थान है और जो पीसा स्थान है वो इटली में है, ऐसे याद कीजिए इसे थोड़ा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो क्रेमलिन था वो मॉस्को में है। मॉस्को तो एक जगह का नाम है, जो देश में है वो रूस है। ये क्रेमलिन जो है वो मॉस्को तो एक स्थान है, लेकिन देश कौन सा है? रूस। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पार्थनान, पार्थनान जो है वो एथेंस, एथेंस ये एथेंस है भाई लोग, एथेंस, एथेंस, एथेंस जो पार्थनान है वो एथेंस तो एक जगह है जो कहाँ पर है? यूनान में, यूनान। चलिए दोस्तों इम्पीरियल पैलेस, इम्पीरियल जो पैलेस है वो टोक्यो में है, टोक्यो। इम्पीरियल पैलेस टोक्यो में है जो कि जापान में है। चलिए दोस्तों जो ग्रेट वॉल, ग्रेट वॉल है जो उत्तरी चीन में है, और ये उत्तरी चीन जगह है जो चीन में ही है। चलिए दोस्तों ओपेरा हाउस, ओपेरा हाउस जो कि सिडनी एक स्थान का नाम है। ओपेरा हाउस कहाँ पर है? सिडनी में। और ये सिडनी कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। सिडनी कहाँ पर है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में। ये जो ऑस्ट्रेलिया में सिडनी ओपेरा हाउस कहाँ पर है? सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। चलिए दोस्तों पिरामिड, पिरामिड जो एक गीज़ा जगह है,
पिरामिड, पिरामिड एक गीजा जगह है जो कहाँ पर है, मिस्र में। चलिए एफिल टावर, जो तो पता ही होगा सब लोगों को, एफिल टावर पेरिस में है और ये फ्रांस में है। एफिल टावर जो कि पेरिस में है और ये फ्रांस में है। दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो कि न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क मतलब यूएसए, यूएसए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका। लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क यानी कि यूएसए अमेरिका। देखिए दोस्तों ताजमहल, ताजमहल तो वही है, पता ही होगा, दीवान खास, जो कि आगरा में है। आगरा कहाँ पर है, भारत में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए आज के लिए मैं कुछ इतना ही छांट पाया था, बहुत ही महत्वपूर्ण निचोड़ लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। आज के लिए इतना ही है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही है।